Hello बच्चों, let's read this question. The question says go through following statements and select the correct option. तो statements यहाँ पे given है. Taylor used radioactive adenine in root trip of Vicia faba broad bean and prove किया है that जो chromosome है ये replicate करता है semi conservatively. B statement given है in eukaryotes जो replication होता है DNA का, it takes place in G1 phase of the cell cycle. C given है a failure in cell division after RNA replication results into polyploidy. एंड लास्ट यहाँ पे गिवन है कि जो क्रिक है पॉइंटेड आउट दैट जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, बट जो फर्स्ट प्रूफ है फॉर इट केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ बीडल एंड टैटम हु यूज्ड 15NH4Cl इन E. coli. ऑप्शंस गिवन है यहाँ पे फर्स्ट ऑल आर करेक्ट, सेकंड गिवन है ऑल आर इनकरेक्ट, थर्ड में गिवन है ओनली डी इज करेक्ट, यहाँ पे फोर्थ फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट. तो सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर हम की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया दैट इज एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. तो डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में यहाँ पे अगर हम बात करें तो वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, जो वॉटसन एंड क्रिक है उन्होंने इमीडिएटली प्रपोज किया था स्कीम फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए. बात करें रेप्लिकेशन के बारे में तो रेप्लिकेशन सजेस्ट करता है दैट जो टू स्ट्रैंड्स होती है दैट वुड सेपरेट एंड एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है वुड हैव वन पैरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगी. एंड ये जो स्कीम है, इस स्कीम को क्या बोला जाता है? इट इज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन. तो यहाँ पे हम वन बाय वन सारे स्टेटमेंट्स जो गिवन है डिस्कस कर लेते हैं. तो जैसे फर्स्ट गिवन है कि जो टेलर है, टेलर ने यूज किया था रेडियो एक्टिव एडेनिन इन रूट टिप ऑफ विसिया फाबा ब्रॉडबेन एंड प्रूव किया था दैट जो क्रोमोसोम है ये रेप्लिकेट करते हैं सेमी कंजर्वेटिवली. तो बात करें यहाँ पे अबाउट द साइंटिस्ट टेलर, तो उन्होंने क्या यूज किया था? उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन. रेडियो एक्टिव थाइमिडीन जो है यूज किया था टू डिटेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए इन दी क्रोमोसोम, जो कि परफॉर्म किया था ऑन विसिया फाबा दैट इज फाबा बीन्स पर बाय टेलर एंड उनके कलीग्स इन द ईयर 1958 में. एंड ये एक्सपेरिमेंट जो है प्रूव करता है दैट जो डीएनए होता है क्रोमोसोम्स में वो भी रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली. तो यहाँ पे तो गिवन है कि टेलर जो है उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव एडेनिन, बट ये इनकरेक्ट है एज उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन नॉट एडेनिन. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स हियर. सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि इन यूकैरियोट्स जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का टेक्स प्लेस इन गिवन फेज ऑफ द सेल साइकिल. तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे क्या है? फॉल्स है एज जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का इट टेक्स प्लेस इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल नॉट G1 फेज. नेक्स्ट यहाँ पे गिवन है कि अ फेलियर इन सेल डिवीजन आफ्टर आरएनए रेप्लिकेशन इट रिजल्ट इनटू पॉलीप्लॉइडी. तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो क्या है, जो रेप्लिकेशन होता है डीएनए का एंड सेल डिवीजन साइकिल का शुड बी हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए. जो रेप्लिकेशन होता है ऑफ डीएनए एंड सेल डिवीजन साइकिल, ये क्या होना चाहिए? हाईली कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए. एक फेलियर जो होता है ना सेल डिवीजन का आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन, आफ्टर डीएनए replication it results into what? It result into the polyploidy. and polyploidy क्या है? chromosomal anomaly है polyploidy. तो यहाँ पे क्या गिवन है? यहाँ पे गिवन है कि a failure in cell division after RNA replication नहीं, after DNA replication results into polyploidy. तो ये भी यहाँ पे क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है.
लास्ट यहाँ पे गिवन है कि जो क्रिक है इट पॉइंटेड आउट दैट जो डीएनए है ये रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, बट जो प्रूफ था फॉर इट केम फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बीडल एंड टेटम who use protein NH4Cl in E. coli। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे फॉल्स है, एज जो प्रूव हुआ था दैट जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था दैट जो डीएनए है ये रिप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली, इट वाज शोन फर्स्ट इन E. coli, एस्टेरिचिया कोलाई एंड सब्सिक्वेंटली हायर ऑर्गेनिज्म में भी शो किया गया था, सच एज प्लांट्स एंड ह्यूमन सेल्स। तो जो साइंटिस्ट थे दैट इज मैथ्यू मेसलसन एंड फ्रैंकलिन स्टेल ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट 1958 में टू प्रूव दैट जो डीएनए है ये क्या है, डीएनए रेप्लिकेट करता है सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो ये भी यहाँ पे फॉल्स हो जाता है। नॉट बीडल एंड टेटम, इंस्टेड ऑफ बीडल एंड टेटम जो मैथ्यू एंड फ्रैंकलिन थे दो साइंटिस्ट, उन्होंने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट एंड प्रूव किया था जो डीएनए है ये सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है। तो सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, तो हमारा आंसर होगा सेकंड, दैट इज ऑल आर इनकरेक्ट। आंसर विल बी second, that is all are incorrect. I hope you understood it well. Best of luck.